विद्यार्थियों, हम केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पद्यांशों का अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ पद्यांशों का अनुशीलन कर लिया है। और आज हम जिन पद्यांशों का अनुशीलन करेंगे वो इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहला जो पद्यांश है वो लंका कांड से है और ये उस समय का वर्णन है जब विभीषण हैं वो श्री राम के शरण में जाते हैं और क्या कहते हैं श्री राम से, उसी समय का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है। दीन दयालु कहावत केशव, हो अति दीन दशा गइयो गाडो। रावण के अग ओग, समुद्र में बूढ़त, हो कर ही गही काडो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यों ही विभीषण को यश बाडो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठाडो। कि देखिए, कवि केशव दास ने वर्णन किया है कि विभीषण रावण द्वारा दुर्व्यवहार करने से अपने मंत्रियों सहित श्री राम की शरण में आ जाते हैं। तब विभीषण ने श्री राम से शरण में लेने की जो प्रार्थना की, उसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। केशवदास वर्णन करते हैं कि विभीषण श्री राम से कहने लगे, दीन दयालु कहावत केशव, कि आप तो दीन दयालु कहलाते हैं। हो यानी मैं, अति दीन दशा गइयो गाडो, और मैं अत्यंत दीन दशा से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। रावण के अग ओग समुद्र में बूढ़त, कि मैं रावण के पाप के समूह रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ। अतः हो कर ही गही गाडो, अतः मुझ डूबते हुए को उस समुद्र से हाथ पकड़कर बाहर निकाल लीजिए। कर यानी हाथ, गही हाथ डाल करके, काडो यानी बाहर निकाल लीजिए। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यों ही विभीषण को यश बाडो। आगे विभीषण कहते हैं कि जिस प्रकार आपने गजराज की रक्षा की और प्रहलाद की रक्षा करके यश प्राप्त किया है, उसी प्रकार मुझ विभीषण की रक्षा करके वैसा ही यश प्राप्त कीजिए। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठाडो। आगे विभीषण कहते हैं कि यदि आप आर्तजनों के बांधव एवं रक्षक कहलाते हैं तो मुझ दुखी की पुकार क्यों नहीं सुनते हो। मैं अपना दुख लेकर आपके द्वार पर खड़ा हुआ हूँ और प्रार्थना कर पुकार रहा हूँ। विभीषण जी ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिस प्रकार गजराज की रक्षा की और प्रहलाद की रक्षा की, उनकी रक्षा करने से आपको संसार में बड़ा ही यश प्राप्त हुआ है, तो फिर आप मुझ विभीषण की भी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी भी रक्षा करो, जिससे कि आपके यश में वृद्धि हो। विशेष में अगर हम देखें तो यहाँ विभीषण को शरणागत भक्त एवं आर्जन रूप में निवेदन करते हुए बताया गया है और वह पाप से मुक्त होकर अपना उद्धार चाहता है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इसमें अनुप्रास, यमक, रूपक और उदाहरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और सवैया छंद की भी गति युति उचित प्रकार से प्रयुक्त हुई है। अगला पद्यांश देखिए, केशव आपू सदा सयो दुख, पे दासन देखिन सको न दुखारे। जाको भयो जेहि भांति, जहाँ दुख त्यों ही तहाँ तिहि भांति पधारे। मेरिए बार अबार कहाँ, कहूँ नीति तू काहू के दोष विचारे। बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे। कि यह अवतरण भी
केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से ही उद्धृत है और इसी में भी विभीषण का कथन है। श्री राम की शरण में आकर विभीषण अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना श्री राम से करते हुए कहता है कि क्या कहता है। विभीषण श्री राम को लक्ष्य कर कहने लगा, केशव आपू सदा सयो दुख पे दासन देखी न सको न दुखारे, कि हे श्री राम, आप स्वयं तो सदैव भक्तों के कारण दुख सहते रहते हैं, परंतु अपने भक्तों या सेवकों को कभी दुखी नहीं देख सकते। केशव आपू सदा सयो दुख, कि हे भगवान श्री राम, आप हमेशा ही अपने भक्तों के कारण क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, मगर आप अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। जाको भयो जेही भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ तीही भांति पधारे। जाको यानी जिसे, भयो यानी होता है, कि आपके जिस भी भक्त को जिस भी प्रकार का दुख जहाँ भी होता है, आप उसी भांति उसी समय वहाँ पधार जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका कोई भी भक्त दुख में दुखी होता है और आपको पुकारता है, तो उसी समय आप वहीं जाकर उसके दुख को तुरंत दूर करते हो। कहने का भाव यह है कि आप तुरंत ही अपने भक्तों को दुखों से छुटकारा दिला देते हैं। मेरी ये बार अबार कहाँ, कहूँ ना ही तू काहू के दोष विचारे। अब विभीषण कह रहे हैं कि आप अपने अन्य भक्तों के तो दुख तुरंत दूर कर देते हैं, पर अब मेरी बारी आने पर आप न जाने क्यों विलंब कर रहे हैं। बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे, कि आप तो अपने भक्तों के किसी भी दोष का विचार नहीं करते और शरण में आने वाले महापापी का भी उद्धार कर देते हैं। मैं भी इस महान अज्ञान एवं पाप रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ। आप भक्तों के रक्षक हैं, तो फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। राखत काहे न राखन हारे, कि आप तो दुखों को, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं भी इस दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ, तो फिर जब मेरी बारी दुख से उबारने की है तो आप उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं। इसमें देखो विशेष ये बताया गया है कि विभीषण है वो रावण का भाई है, इस कारण वो राक्षसी प्रवृत्तियों से घिरा रहने से स्वयं को महापापी बताता है और भगवान से कहता है कि महामोह से ग्रस्त अपने भक्तों का आप तुरंत उद्धार कर देते हैं, तो आप मेरा भी उद्धार कीजिए। यही विभीषण की प्रार्थना है। कला पक्ष में देखें तो भाषा शैली सरल है, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद्यांश देखिए। ये पद्यांश रावण अंगद संवाद से उद्धृत है, जो भी लंका कांड से लिया गया है। जब अंगद रावण की सभा में जाता है, तब उसका जो सेनापति है रावण का प्रहस्त, और फिर रावण अंगद से जो संवाद करता है उसी का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो देखिए रावण अंगद संवाद। कौन हो पठे सो कोने, हौ तुम्हें कह काम है। जाति वानर लंक नायक, दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांधी के हम, देह पूछी सबे दही। लंक जारी संहारी, अच्छ गया सो बात वृथा कही। कि रावण के सेनापति प्रहस्त ने अंगद से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा। कौन हो, पठे सो कौन, कि तुम कौन हो, पठे सो कौन यानी तुम्हें यहाँ किसने भेजा। हाँ तुम्हें कह काम है, और तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए अंगद कहता है, क्या कहता है अंगद देखिए। जाति वानर लंक नायक,
दूत अंगद नाम है। अंगद कहता है कि मैं वानर जाति का हूँ और लंका नायक यानी विभीषण का दूत बनकर आया हूँ और मेरा नाम क्या है? अंगद है। कौन है वह बांध के हम देह पूछी सबे दही, लंक जारी संहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। वृथा यानी झूठ। तब रावण ने अंगद से प्रश्न किया कि अच्छा तो बताओ कि वह कौन था जिसको बांधकर हमने उसकी सभी पूंछ जला दी। तब अंगद ने उत्तर देते हुए कहा, कहने का मतलब ये है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और लंका को जला देते हैं तो रावण कहता है कि हमने तो उसकी पूंछ में क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। तो वो पूछते हैं अंगद से कि वो कौन है जिसकी पूंछ में हमने आग लगा दी थी। तब अंगद रावण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, लंक जारी संहारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही, कि वह तो कहता था कि लंका को जलाकर और उसने अक्षय कुमार को मार दिया है, तब वह यहाँ से गया है। तो क्या ये बातें उसने झूठ कह दी? तो कहने का भाव यह है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो कि तुमने उसके शरीर को और उसकी पूंछ को जला दिया, जबकि वह तो तुम्हारी सारी लंका को जलाकर सुरक्षित यहाँ से चला गया है। इसमें अंगद ने रावण पर व्यंग्य किया है कि तुमने उसकी पूंछ में आग नहीं लगाई, बल्कि उसी ने तुम्हारी सारी लंका को जला दिया और तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार का वध कर दिया। विशेष में देखिए, प्रश्नोत्तर शैली में अंगद रावण के आक्षेप को असत्य बताता है। गुणोत्तर अलंकार है और चित्रपता छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला पद्यांश देखिए, कौन के सूत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देव लोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ वान विमान बैठी सिधाइयो। यह अवतरण भी रावण अंगद संवाद से उद्धृत है। इसमें रावण अंगद से उसका परिचय पूछता है तो अंगद सरल भाव से उत्तर देते हुए कहता है, कौन के सुत, कि तुम किसके पुत्र हो? लंकापति रावण ने अपने दरबार में उपस्थित अंगद से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो? तो अंगद ने उत्तर दिया, बाली के, कि मैं बाली का पुत्र हूँ। तो रावण फिर पूछता है, वह कौन बाली, कि वह बाली कौन है? तो अंगद उत्तर देते हुए कहता है कि क्या आप नहीं जानते, यानी क्या आप बाली को नहीं जानते? कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए, कि वे वही बलशाली बाली थे जो तुम्हें अपनी बगल में दबाकर सातों समुद्रों में स्नान करते फिरते थे। यानी वो बाली के पराक्रम के बारे में बताते हुए रावण से कहता है कि मेरे पिता बाली ने तुम्हें कांख में दाबकर यानी बगल में दबाकर 7 समुद्रों का स्नान करवाया था। तब रावण फिर पूछते हैं कि कहाँ है वह वीर, कि वह वीर अब कहाँ है? तो अंगद उत्तर देता है, अंगद देवलोक बताइयो। अंगद बताता है कि वो तो देवलोक में चले गए, यानी वो तो स्वर्गलोक में हैं। क्यों गयो? तो रावण कहते हैं कि वह स्वर्गलोक में क्यों गया? तब अंगद उत्तर देता है, रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधाइयो, कि राम के बाण रूपी विमान में बैठकर वे स्वर्ग सिधार गए। अर्थात भगवान श्री राम के बाण प्रहार से मरकर वीर बाली को स्वर्ग प्राप्त हो गया। विशेष में देखें तो रावण के पूछने पर बाली कौन है? अंगद कहता है कि तुम जैसे
वीर अभिमानी को द्वंद्व युद्ध में परास्त कर और अपनी बगल में तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह दबाकर वे सातों समुद्र में क्रीड़ा करते रहे, फिर भी तुम उन्हें कैसे भूल गए। इस तरह अंगद ने रावण पर आक्षेप करते हुए अपने पिता बाली की शक्ति का परिचय दिया है। दूसरी विशेष बात इसमें ये है कि शक्तिशाली बाली जो श्री राम के हाथों मर जाता है वह भी स्वर्ग चला जाता है। तो रावण तो बाली से भी कमज़ोर है, उसे भी श्री राम अवश्य मार देंगे। ऐसी ही व्यंजना इस प्रश्नोत्तर शैली में प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार से आज हमने इन कुछ पद्यांशों का अनुशीलन किया है। आगे भी हम और पद्यांशों का अनुशीलन करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।